हेलो फ्रेंड्स, इंस्पायर्ड बुकी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेक योर पेट बुक बाय विलियम एच मैक्रेवन। एक छोटा सा काम अपने बिस्तर को ठीक करना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हैरानी हो रही है ना? लेकिन एक नेवी सील कमांडर जिसने जिंदगी के सबसे खतरनाक मोर्चों का सामना किया, उसने यही सबसे पहली सीख दी। अपने दिन की शुरुआत अनुशासन से करो। यह सिर्फ एक आदत नहीं है, ये आपकी सोच, आपके कर्म और आपके पूरे भविष्य की दिशा तय कर सकती है। तो चलिए जानते हैं उस इंसान की कहानी जिसने 10 छोटे लेकिन दमदार सबक दिए जो किसी भी इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। ये कहानी है एक योद्धा की, एक लीडर की और हो सकता है आपकी भी। सफलता किस्मत से नहीं मिलती, यह अनुशासन, धैर्य और रोजमर्रा की आदतों से आती है। लेखक एक नेवी सील एडमिरल जिन्होंने जीवन के सबसे कठिन सबक युद्ध क्षेत्र, कठोर ट्रेनिंग और परिस्थितियों में सीखे। लेकिन यह किताब सिर्फ सील्स के लिए नहीं है। चाहे आप छात्र हों, प्रोफेशनल हों या बस प्रेरणा की तलाश में हों, ये सीखें आपकी सोच बदल देंगी और आपको आपकी सीमाओं से आगे ले जाएंगी। अपने दिन की शुरुआत किसी छोटे लेकिन पूरे किए गए काम से करना आपके पूरे दिन की दिशा तय कर सकता है। नेवी सील्स में सुबह उठते ही बिस्तर ठीक करना एक जरूरी नियम है। यह देखने में एक मामूली आदत लग सकती है, लेकिन यह अनुशासन स्थापित करती है, मानसिक रूप से आपको व्यवस्थित रखती है और दिन की शुरुआत में ही सफलता की भावना देती है। लेखक बताते हैं कि यह आदत चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। जब आप एक छोटा काम पूरा कर लेते हैं तो अगला पूरा करना आसान हो जाता है और यह सिलसिला चलता रहता है। अगर दिन खराब भी जाए तो आप रात को एक अच्छी तरह से बनाए गए बिस्तर के पास लौटते हैं जो यह याद दिलाता है कि आपने कम से कम एक चीज सही की थी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी के मुताबिक किसी भी छोटे काम में प्रगति करना हमारे मोटिवेशन और इमोशनल वेलबींग को जबरदस्त तरीके से बढ़ा सकता है। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करना एक पॉजिटिव लूप बनाता है जिससे हम बड़े लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति, चाहे वह एथलीट, एंटरप्रेन्योर, लीडर या कोई भी हो, अपनी सफलता तक छोटे छोटे कदमों से ही पहुंचा है। दुनिया में किसी ने भी एक रात में ऊंचाइयों को नहीं छुआ। यह सब डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सेल्फ कंट्रोल का नतीजा होता है। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तब छोटे कार्य हमें जोड़े रखते हैं। नेवी सील्स की कठिन ट्रेनिंग के दौरान मानसिक और शारीरिक चुनौतियां चरम पर होती हैं, लेकिन फिर भी रिक्रूट्स अपने बिस्तर को ठीक करना नहीं छोड़ते। यह उन्हें याद दिलाता है कि चाहे दुनिया में कितनी भी उथल पुथल हो, आप अपने नियंत्रण में कुछ तो रख सकते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो अपनी सुबह बिस्तर ठीक करने से शुरू करें। यह सीख हर किसी पर लागू होती है। चाहे आप पर्सनल गोल्स हासिल करना चाह रहे हों, करियर में मुसीबतों से जूझ रहे हों या नई आदतें बनाना चाह रहे हों, छोटे कदम उठाएं। अपने बेड को ठीक करें, अपनी डेस्क को ऑर्गेनाइज करें, एक छोटा मगर ज़रूरी काम पूरा करें। छोटे प्रयास मोमेंटम बनाते हैं और मोमेंटम सफलता की ओर ले जाता है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि जीवन में आने वाली सिचुएशन से कैसे निपटें और किस तरह हर चुनौती को पार कर आगे बढ़ें। जिंदगी हमेशा आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। चाहे आप कितने भी टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग या डिसिप्लिन्ड क्यों ना हो, कभी कभी चीज़ें आपके खिलाफ जाती हैं। आपको ऐसे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा जो आपके नियंत्रण से बाहर होंगे। कोई अनचाहा फेलियर, खोया हुआ अवसर या ऐसी घटना जिसके आप हकदार बिल्कुल भी नहीं हो सकते। नेवी सील्स की ट्रेनिंग के दौरान लेखक ने यह सीख कड़वे अनुभवों से सीखी। वहां एक बेहद कठोर पनिशमेंट थी, शुगर कुकी बनना। अगर कोई रिक्रूट इंस्ट्रक्टर के इंस्पेक्शन में फेल हो जाता तो उसे बिना किसी कारण के आदेश दिया जाता कि वह समुद्र में भाग कर जाए, ठंडे पानी में डूबे और फिर रेत में लौटपोट हो जाए जब तक कि उसका पूरा शरीर रेत से न ढक जाए। कोई वजह नहीं, कोई सफाई नहीं, बस ये सिखाने के लिए कि जीवन में कई बार अन्याय होगा। शुरुआत में यह सज़ा बहुत बुरी लगती थी, आखिर बिना किसी गलती पर भी सज़ा क्यों मिले। लेकिन जैसे जैसे रिक्रूट्स इसे झेलते गए, उन्हें एक गहरी सीख मिली। अन्याय पर शिकायत करने या विरोध करने से कुछ नहीं बदलेगा। बस यह मायने रखता है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यही सिद्धांत आम जीवन में भी लागू होता है। बहुत से लोग परिस्थितियों, भाग्य या सिस्टम को दोष देने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सफल लोग शिकायत करने के बजाय आगे बढ़ने के रास्ते खोजते हैं और खुद को
परिस्थितियों के अनुसार ढालते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है नेल्सन मंडेला। उन्हें अपने विश्वासों की वजह से 27 साल जेल में बिताने पड़े। उनके पास गुस्सा और निराशा होने के पूरे कारण थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने खिलाफ नहीं जाने दिया। उन्होंने जेल में ही खुद को एजुकेट किया, अपनी सोच को रिफाइन किया और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर बाहर निकले। व्यक्तिगत जीवन में भी अनफेयरनेस से बचना नामुमकिन है। हो सकता है आपको प्रमोशन न मिले, आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया जाए या आपको बिना किसी गलती के रिजेक्शन झेलना पड़े। लेकिन अगर आप केवल खुद को दोष देने में फंसकर रह जाएंगे तो हालात और बदतर हो जाएंगे। जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वे किसी भी हालत में हार नहीं मानते, बल्कि हर परिस्थिति से कुछ सीखते हैं। अगर जिंदगी आपको अन्यायपूर्ण तरीके से गिरा देती है तो इसे खुद पर हावी मत होने दें। इसे स्वीकार करें, अपनी सोच बदलें और आगे बढ़ते रहें। ताकत मुश्किलों से बचने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने में है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक जरिया है। कोई भी असफल होना पसंद नहीं करता। यह शब्द निराशा, नकारात्मकता और कभी कभी शर्मिंदगी को दर्शाता है। लेकिन असफलता अंत नहीं, बल्कि विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुनिया के सबसे सफल लोग असफलता से डरते नहीं हैं। वे उससे सीखते हैं, खुद को सुधारते हैं और भी मजबूत होकर वापस आते हैं। नेवी सील्स की ट्रेनिंग के दौरान लेखक और उनके स्विम बडी थॉमस लगातार स्विमिंग ड्रिल्स में पिछड़ रहे थे। इस वजह से उन्हें भेजा गया द सर्कस में एक कठोर अतिरिक्त ट्रेनिंग जो रिक्रूट्स की शारीरिक और मानसिक सीमा को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। सबसे बुरी बात, द सर्कस पूरे दिन की थकाने वाली ट्रेनिंग के बाद होती थी, जिससे रिक्रूट्स को अगले दिन की चुनौती के लिए ठीक से आराम करने का मौका नहीं मिलता था। शुरुआत में लेखक को लगा कि यह सजा उन्हें तोड़ कर रख देगी, लेकिन द सर्कस ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी सहन शक्ति, गति और ताकत बाकी रिक्रूट से कहीं ज्यादा बढ़ गई। और जब अंतिम स्विमिंग टेस्ट आया तो वे सिर्फ पास ही नहीं हुए बल्कि सबसे आगे निकल गए। यही असफलता का रहस्य है। जो चीज आपको कमजोर लगती है वही आपको सबसे अधिक मजबूत बना सकती है। सिर्फ एसएएलएस में ही नहीं, बल्कि इतिहास भी उन लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने असफलता को अपने सबसे बड़े शिक्षक के रूप में अपनाया। वॉल्ट डिज्नी को एक अखबार से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उनमें कल्पना शक्ति की कमी बताई गई थी। स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी एप्पल से बाहर कर दिया गया, लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने वापस आकर टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल दी। थॉमस एडिसन ने लाखों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। इन सभी में एक चीज समान थी, उन्होंने असफलता को हार के रूप में नहीं बल्कि सीखने के मौके के रूप में देखा। अगर आप असफलता से जूझ रहे हैं तो इसे एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। अपने अनुभव को रिफ्रेम करें। मैं असफल हुआ कहने के बजाय खुद से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा। एक फेलियर जर्नल बनाएं, हर गलती को लिखें और सोचें कि अगली बार कैसे सुधार किया जा सकता है। फीडबैक लें। कई बार दूसरे लोग हमारी गलतियां देख सकते हैं जो हम खुद नहीं देख पाते, इसलिए पॉजिटिव फीडबैक को स्वीकार करें। लेखक कहते हैं, बिना असफलता के कोई विकास नहीं हो सकता, बिना जोखिम के कोई सफलता नहीं मिल सकती। जब भी असफलता मिले उसे अपने ऊपर हावी मत होने दें। इसे स्वीकार करें, इससे सीखें और इसे अपनी सफलता का ईंधन बनाएं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि जोखिम उठाना क्यों जरूरी है। बड़ी उपलब्धियां कभी भी सेफ जोन में रहकर हासिल नहीं होती। चाहे वह बिजनेस, खेल, रिश्ते या व्यक्तिगत विकास हो, सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। असफलता का डर, शर्मिंदगी या अनजान परिस्थितियां लोगों को कंफर्ट जोन में बनाए रखती हैं, लेकिन कुछ असाधारण हासिल करने के लिए आपको अनिश्चितता में कदम रखना होगा। नेवी सील्स की ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौतियों में से एक थी शार्क से भरे समुद्र में रात के समय तैरना। अंधेरे में कई मील तैरना, यह जानते हुए कि आसपास हैमरहेड, लेपर्ड और ग्रेट व्हाइट शार्क्स हो सकती हैं, एक बेहद डरावना अनुभव था। इंस्ट्रक्टर्स ने सिर्फ एक सलाह दी, घबराओ मत, डर को खुद पर हावी मत होने दो। अगर कोई शार्क पास आए तो खुद को मजबूत रखो, पीछे मत हटो। इससे यह सीखने को मिलता है कि डर को हराना जरूरी नहीं, बस उससे अपने फैसले मत लेने दो।
डर हमारी सोच और हमें एक्शन लेने से रोकता है। अगर आप डर के कारण आगे नहीं बढ़ते तो वही डर आपको और अधिक कमज़ोर बना देता है। लेकिन जब आप अपने डर का सामना करते हैं, चाहे वह पानी में हो, करियर में या जीवन में, तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। जोखिम उठाना सिर्फ बहादुरी की बात नहीं, बल्कि एक सही निर्णय लेने की क्षमता भी है। लेखक को 2004 में इराक में एक बड़े जोखिम भरे मिशन का नेतृत्व करना था। कुछ बंधकों को दुश्मनों ने कैद कर लिया था और उन्हें छुड़ाने के लिए दिन के उजाले में हमला करना पड़ा, जो बेहद खतरनाक था, क्योंकि सील्स आम तौर पर रात में गुप्त रूप से ऑपरेशन करते हैं। यह एक जोखिम भरा निर्णय था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सील्स ने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और सभी बंधकों को बचा लिया। अगर टीम ने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया होता तो कई मासूम लोगों की जान चली जाती। जोखिम सफलता के लिए जरूरी क्यों है? बिजनेस में नए विचार, नए बाजार और निवेश करने के लिए जोखिम लेना पड़ता है। व्यक्तिगत विकास में नई चीजें सीखना, करियर बदलना या किसी नए शहर में जाना बड़ा बदलाव ला सकता है। रिश्तों में भावनात्मक रूप से खुलना या पहला कदम उठाना साहस मांगता है। जोखिम उठाने का मतलब लापरवाह होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ रहे हैं। चाहे बड़ा हो या छोटा, जोखिम आपके भविष्य को आकार देते हैं और नए अवसरों के द्वार खोलते हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कोई भी अकेले सफल नहीं हो सकता। टीम वर्क और सही सपोर्ट सिस्टम आपकी सफलता में कैसे मदद करते हैं। कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं हो सकता, चाहे आप कितने भी मजबूत, कुशल या दृढ़ निश्चय क्यों ना हो। जीवन में कुछ चुनौतियां ऐसी आएंगी जिन्हें आप अकेले नहीं संभाल सकते। दुनिया के सबसे सफल लोग यह समझते हैं कि टीम वर्क, सही सपोर्ट सिस्टम और अच्छे लोगों से घिरा होना उनकी सफलता की कुंजी है। नेवी सील्स की ट्रेनिंग में रिक्रूट्स को अक्सर अपने सिर पर एक भारी रबर की नाव उठाकर समुद्र तट पर दौड़ना पड़ता था। यह नाव भारी थी और अगर टीम का एक भी सदस्य कमजोर पड़ जाता तो बाकी टीम के लिए मुश्किलें बढ़ जाती। इसका सबसे बड़ा सबक था, अगर एक टीम मेंबर कमजोर होता है तो पूरी टीम कमजोर हो जाती है। टीम एक साथ सफल होती है या एक साथ असफल। इस सीख को लेखक ने अपनी जिंदगी में उस समय और भी गहराई से समझा जब उन्हें एक भयानक पैराशूट दुर्घटना का सामना करना पड़ा। हवा में गिरते समय उनके पैराशूट की रस्सियां उनके पैरों में उलझ गई, जिससे उनका शरीर पूरी तरह मुड़ गया। जब पैराशूट खुला तो झटके से उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई और मांसपेशियां हड्डी से अलग हो गई। यह चोट इतनी गंभीर थी कि उनकी नेवी सील की ट्रेनिंग वहीं खत्म हो सकती थी। लेकिन यही वह समय था जब उन्होंने सपोर्ट सिस्टम की असली ताकत को महसूस किया। उनकी पत्नी हर दिन उनके पास रही, उनकी चोटों का ध्यान रखा और उन्हें हिम्मत दी कि वे दर्द के बावजूद हार न माने। उनके दोस्त और साथी अधिकारी लगातार उनसे मिलने आते रहे, उनका हौसला बढ़ाते रहे और उनकी मदद करते रहे। उनके सीनियर ऑफिसर एडमिरल एरिक ऑल्सन ने उनकी मेडिकल परीक्षा पास करवाने में मदद की ताकि वे सीएलएस में अपनी सेवा जारी रख सकें। अगर ये लोग उनके साथ न होते तो शायद उनका ठीक होना और करियर में आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता। टीम वर्क और सपोर्ट सिस्टम हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। काम के स्थान पर सफल लीडर्स जानते हैं कि वे सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। वे खुद को सक्षम टीम के लोगों से घेरते हैं। रिश्तों में एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम जिसमें परिवार और दोस्त शामिल हों, जिंदगी के उतार चढ़ाव को संभालने में मदद करता है। व्यक्तिगत संघर्षों में जब मुश्किल समय आता है तो वो लोग जो आप पर विश्वास करते हैं आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो किसी को खोजें जो आपके साथ नाव को चला सके। कई लोग मदद मांगने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कमजोरी की निशानी है। लेकिन सच्ची ताकत इस सलाह में है कि आप कब स्वीकार करते हैं कि आपको दूसरों की ज़रूरत है। अपने सपोर्ट सिस्टम को पहचानें, अपनी टीम के लिए सहायक बने और कभी भी टीम वर्क की ताकत को कम ना आके। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि बुलीज और सत्ता के खेल को कैसे संभालें और क्यों आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में बुलीज की कोई कमी नहीं है। ऐसे लोग जो डर, धमकी और ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। ये सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि ऑफिस, राजनीति और व्यक्तिगत रिश्तों में भी पाए जाते हैं। लेकिन सच यह है कि बदमाश तभी ताकतवर बनते हैं
जब वे सामने वाले की कमजोरी महसूस करते हैं। लेखक को अपने करियर के दौरान एक तानाशाह सद्दाम हुसैन का सामना करना पड़ा। जब इराकी नेताओं ने सद्दाम को एक सुरक्षित जेल में बंद कर दिया तो वे उसे देखने आए। वे उसे यह दिखाना चाहते थे कि अब वह ताकतवर नहीं रहा। लेकिन जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, कुछ अजीब हुआ। सद्दाम, जो अब पूरी तरह असहाय था, फिर भी आत्मविश्वास से बैठा रहा और उन्हें बैठने का इशारा किया। आश्चर्यजनक रूप से वे सभी उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। कैद में होने के बावजूद सिर्फ उसकी मौजूदगी और आत्मविश्वास ही उसे प्रभावशाली बनाए हुए थे। उसने साबित कर दिया कि कई बार ताकत सिर्फ हथियारों या सत्ता से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से आती। लेकिन जब सद्दाम से मिले तो उन्होंने उसके सामने झुकने के बजाय उसे पहले बैठने का आदेश दिया। ये एक सीधा संदेश था, अब ताकत उसके हाथ में नहीं है। पुलिस को तभी ताकत मिलती है जब लोग उनके सामने झुकते हैं। सबसे अच्छा तरीका उन्हें हराने का यही है कि आप आत्मविश्वास और दृढ़ता दिखाएं। बुलिंग सिर्फ युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती है। जैसे कि स्कूल में वे बच्चे जो दूसरों को शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान करते हैं। ऑफिस में वे बॉस या सहकर्मी जो दूसरों को छोटा दिखाने और दबाने की कोशिश करते हैं। रिश्तों में वे लोग जो भावनात्मक तरीके से अपने करीबी लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। पुलिस का सामना कैसे करें? भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया न दें। पुलिस प्रतिक्रिया से ताकत पाते हैं। शांत और संयमित रहे। अपनी स्थिति स्पष्ट करें। आत्मविश्वास के साथ बात करें, झुके नहीं। सब कुछ डॉक्यूमेंट करें। अगर कोई आपको कार्यस्थल या स्कूल में परेशान कर रहा है तो घटनाओं का रिकॉर्ड रखें। सहायता लें। अगर स्थिति बिगड़ती है तो अपने दोस्तों, सलाहकारों या अधिकारियों से मदद मांगें। कोई भी बदमाश या तानाशाह तब तक ताकतवर होता है जब तक लोग डरते हैं। लेकिन जैसे ही आप डर के आगे खड़े हो जाते हैं, आप उसकी ताकत को छीन लेते हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि क्यों धैर्य और दृढ़ संकल्प ही असली सफलता का रहस्य है और हार मानना कभी भी एक विकल्प नहीं होना चाहिए। कभी हार मत मानो, जिंदगी आसान नहीं होती। कोई भी व्यक्ति हो, उसे चुनौतियों, कठिनाइयां और ऐसे पल देखने पड़ते हैं जब हार मानना सबसे आसान विकल्प लगता है। लेकिन सफलता और असफलता के बीच का असली फर्क धैर्य होता है। मुश्किलों के बावजूद हार न मानना। नेवी सील्स की ट्रेनिंग में छोड़ने का एक आसान तरीका दिया जाता है, घंटी बजाना। ट्रेनिंग ग्राउंड के बीचों बीच एक पीतल की घंटी होती है। अगर कोई ट्रेनिंग छोड़ना चाहता है तो उसे बस इस घंटी को बजाना होता है। बस इतना करने से उसकी ट्रेनिंग तुरंत खत्म हो जाती है। कोई और ठंडे पानी में डुबकी नहीं, कोई और कड़ी मेहनत नहीं, कोई और मानसिक या शारीरिक तनाव नहीं। बहुत से लोगों को यह राहत जैसा लगता है, लेकिन जो लोग दर्द, थकान और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं, वे ही असली सील्स बनते हैं। लेखक कहते हैं कि जो लोग घंटी नहीं बजाते, वे सीखते हैं कि हार मान लेना हमेशा आसान होता है, लेकिन असली ताकत संघर्ष में होती है। अफगानिस्तान में एक सैनिक एडम बेट्स ने एक लैंडमाइन पर कदम रख दिया, जिससे उनके शरीर में भयंकर जलन हो गई और दोनों पैर कट गए। जब लेखक उनसे अस्पताल में मिलने गए तो वह पूरे शरीर में पट्टियों से ढके हुए थे, मुश्किल से हिल पा रहे थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया, आप कैसे हैं, तो उन्होंने साइन लैंग्वेज में जवाब दिया, मैं ठीक हूं। यह मानसिक ताकत सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं है, यह हम सभी के लिए जरूरी है। जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स असफलताओं से हार नहीं मानते, बल्कि नए तरीकों से दोबारा कोशिश करते हैं। खिलाड़ी हर दिन कठिन अभ्यास करते हैं, चाहे थकान कितनी भी हो। स्टूडेंट्स चाहे कितनी भी असफलताएं आए, वे अपने सपनों के लिए मेहनत जारी रखते हैं। अगर कभी हार मानने का मन करे तो यह याद रखें, दर्द सिर्फ कुछ समय का है, लेकिन हार जिंदगी भर का दर्द है। कठिनाइयां बीत जाएंगी, लेकिन छोड़ देने का पछतावा जीवन भर रहेगा। छोटी जीतें आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। हर मुश्किल को पार करने से आप और मजबूत बनते हैं। आप सोच से ज्यादा मजबूत हैं। हमारा दिमाग पहले हार मानता है, हमारा शरीर नहीं। खुद को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की ट्रेनिंग दे। अब इन सभी बातों को अपनाने की बारी है। सिर्फ मोटिवेट होना काफी नहीं, असली फर्क एक्शन से आता है। कल सुबह उठते ही अपनी पहली जीत पक्की करें, बिस्तर ठीक करें, फिर दिन भर इन सिद्धांतों को अपनाएं। असफलताओं को गले लगाएं, वे सिर्फ सफलता की ट्रेनिंग है।
छोटी जीतों से शुरुआत करें, असफलताओं से सीखें और कभी हार न मानें। डर को हावी मत होने दें, जोखिम उठाएं, आत्मविश्वास रखें और अपने सपनों के लिए लड़ें। नेवी सील माइंडसेट सबसे ताकतवर बनने के बारे में नहीं है, यह सबसे संकल्पित बनने के बारे में है। जिंदगी एक सील ट्रेनिंग की तरह है, मुश्किल, थका देने वाली, लेकिन पूरी तरह जीतने लायक। दोस्तों, मेक योर बेड सिर्फ एक किताब नहीं, एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे फैसले हमारी पूरी जिंदगी को आकार दे सकते हैं। हर सुबह जब आप बिस्तर ठीक करते हैं, आप खुद से कहते हैं, मैं तैयार हूं, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। अगर आपको ये वीडियो मोटिवेशनल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको इस किताब का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पसंद आया। हमारे इंस्पायर्ड बुक की चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों के साथ मैं फिर लौटूंगा। और हाँ, आज ही सुबह अपनी बिस्तर ठीक करके एक छोटी लेकिन पावरफुल शुरुआत कीजिए। साथ ही आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।